इनके यहाँ भी 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र सुमति को राज्यभार सौंप करके भरत जी भी भजन करने के लिए पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे आ गए। गंडकी नदी के किनारे आ गए। भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। वहीं पर एक कुटिया बनाई, उसी कुटिया में बैठ करके गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज भजन को कर रहे हैं। भजन करते करते उनको कई समय बीत गया। समय के बीतते बीते सज्जनों, एक दिन क्या हुआ, भरत जी महाराज स्नान करने के लिए एक नदी में गए हुए थे। वो जैसे ही स्नान करने के बाद में स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा, एक हिरणी यानी कि एक मृगी उसी में जलपान करने के लिए आई। जैसे ही जलपान करने के लिए मृगी आई, इतने में क्या हुआ, एक शेर ने दहाड़ लगाई। उस शेर की दहाड़ को मृगी ने जैसे ही सुना, उसने सोचा शेर मुझे खा जाएगा, तो उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। तो जो मृगी थी वो गर्भवती थी, उसी का गर्भ यानी कि गर्भ स्खलित हुआ और जल में आकर के गिर गया। जल में आकर के गिर गया। जब गर्भ जल में गिरा, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि देखो नन्हा सा छोटा सा है, नहीं तो अभी जे मर जाएगा। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े गए, उसी बालक को मृग के छोने को उठा करके अपने पास में ले आए। पास में ला करके बिठाने लगे। अब तो भरत जी महाराज का प्रेम उनसे और भी होने लगा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। पहले भरत जी महाराज सज्जनों 1000 माला करते थे एक दिन में, तो धीरे धीरे करके 700 मालाएं हो गई। क्योंकि मृग के छोने में समय को बिताने लगे। कभी हरी हरी दूबा लेकर के आते हैं, उसको खिलाते हैं। इस तरह से समय को बिताने लगे। भजन धीरे धीरे घटने लगा सज्जनों, धीरे धीरे भजन घटने लगा। 700 माला पर 500 आ गई, 500 पर धीरे धीरे अब तो एक दिन में 100 माला करते हैं। जब भरत जी महाराज को वो मृग का छोना दिखाई नहीं देता, तो सभी से पूछते हैं, भैया मृग का छोना किधर गया? उसके बिना तो मुझे आश्रम में बेकार लगता है। वो मृग का छोना किधर चला गया? बोलो राधे राधे। वो मृग का छोना कहाँ चला गया? मुझे उसके बिना बेकार लगता है। यानी कि उसी के प्रेम में भरत जी महाराज रहने लगे, जीवन को बिताने लगे। धीरे धीरे करके सज्जनों समय आया, भरत जी महाराज का देहांत हो गया। देहांत जैसे हुआ, अगला जन्म उनको मिला तो मृग का मिला सज्जनों, अगला जन्म उनको मृग का मिला। कहते भी हैं सज्जनों, अंत समय में जो हमारे ध्यान में होता है उसी की हमें योनि मिलती है। इसलिए महात्मा लोग जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो पास में किसी को भी खड़े रहने नहीं देते हैं, किसी को खड़े रहने नहीं देते हैं। अरे भैयाओ, वैसे लाइव चल रही है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा चलना फिरना कम कर दो। पानी किसी को आवश्यकता नहीं है, पानी की देना है तो 1 आध घंटे में बीच में दे दो। जोगी जी किधर गए? चलना फिरना बच्चों को बिल्कुल बंद करो। यहाँ से सब बच्चों को पीछे कर दो। उधर बेटा उधर पीछे जाओ सब लोग। कोई एक व्यक्ति केवल खड़ा हो जाए, एक जलपान करा दे केवल। इस बेटे को बाहर निकालो, यहाँ से सब बच्चों को बाहर करो, यहाँ बातें करते हैं। दिलीप जी, किसी को यहाँ मत आने देना, किसी को बीच में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगला जन्म जब भरत जी को मिला सज्जनों, तो मृग की योनि ही मिली उनको। जिस समय हम शरीर को छोड़ते हैं उस समय जो हमारे पास में होता है या जिसका चिंतन होता है उसी की योनि हमें प्राप्त होती है सज्जनों।
इसलिए चिंतन को बड़े ध्यान से संभाल करके रखना चाहिए। अंत सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला होता है सज्जनों। अब तो भरत जी महाराज जो मृग योनि में है वो अपने शरीर को इस तरह संभाल के रखते हैं, केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी योनि में भजन करते रहते हैं भरत जी महाराज। जैसे ही भजन में रहते हैं, कालांतर में समय आया, उस मृग योनियों में जो भरत जी महाराज थे वो मृग योनि भी छूट गई सज्जनों। तीसरा जन्म जब उनका हुआ तो अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हो गया। ब्राह्मण ने उनकी कुंडली को देखा, राशि के अनुसार उनकी धनु राशि आई तो उनका नाम भी भरत रख दिया। तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत रहा। 9 भाई थे सज्जनों, ये 9 भाई। पिताजी 9 भाइयों को बुलाते हैं, सभी को पढ़ाते हैं, तो 8 भाई तो पढ़ लिख करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये भरत जी हैं वो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने सोचा अभी मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हैं गायत्री मंत्र याद कर लो, तो मैं गायत्री मंत्र को याद कर तो लूंगा, लेकिन कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, परसों कहेंगे चले जाओ यजमानों के यहाँ कथा बांचने के लिए चले जाओ, इसलिए मैं इसी में बींद जाऊंगा। इसलिए मुझे केवल भगवान का भजन करना है, ये मेरा तीसरा जन्म है। बड़े सजग रह रहे हैं भरत जी महाराज तीसरे जन्म में। एक दिन पिताजी ने भरत जी को बुलाया और कहा बेटा मैं तुझे मंत्रों को याद करवाता हूँ, तू मंत्रों को याद कर। पिताजी भरत जी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा हो गया। इसके बाद में पूछा पिताजी ने, बोले बेटा भरत क्या तुम्हें ये मंत्र याद हो गया? तो भरत जी महाराज कहने लगे पिताजी जब से आप मुझे मंत्र को याद करवा रहे तब से मैंने इस छेद में देखा है, इस छेद में 9,99,990 चींटियां चली गई। पिताजी ने कहा अरे पगले मैं तुझे पढ़ा रहा हूं और तू चींटियों को गिन रहा है, तू कैसा मूर्ख है, तू तो जड़ है। उनसे जड़ कहा, जब से भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया, उनको जड़ भरत कहते हैं, उनका नाम जड़ भरत हुआ। और भरत जी महाराज को घर में ही रखने लगे। एक दिन उनकी भाभियां बोले ये कैसा है, हमारे पतिदेव को हम बादाम के लड्डू खिलाते हैं, बादाम के हलवा खिलाते हैं, पर लेकिन वो अभी तक 1.5 हड्डी के ही हैं, ये सूखी रोटी खाता है फिर भी मस्त है, ऐसा क्या कारण है? बोले हम इससे काम करवाएंगी। अब 8 भाभियां हैं, 8 भाभियां कहती हैं बोले भरत जी महाराज आप घर में वैसे ही पड़े रहते हो, लो ये झाड़ू लो, सारे घर में झाड़ू को लगाओ। भरत जी महाराज ने झाड़ू को लिया, झाड़ू को हाथ में लेकर झाड़ू को लगाने लगे। महाराज जी ने ऐसी झाड़ू लगाई कि एक जगह पर ही गड्ढा कर दिया, ऐसी झाड़ू को लगाने लगे, उसी जगह पर गड्ढा हो गया। वो तो जड़ भरत ठहरे, एक जगह पर गड्ढा कर दिया। जब तक दूसरी भाभी ने बुलाया, बोले भरत जी महाराज आप आइए। आप आइए, ये बर्तन रखे हुए हैं, इन्हीं बर्तनों को आप साफ कीजिए। भरत जी महाराज तो मस्त हैं बेचारे, उनको कुछ भी काम दे दो वो तो भजन करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। और काम भी सज्जनों ऐसे ही करना चाहिए, भजन करते रहो और भगवान के नाम को जपते रहो तो बड़ा भजन में और काम में भी आनंद आता है। किसी की बुराई भलाई मत सुनो। किसी ने कहा भी है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। यदि हम भजन को बढ़ाते रहेंगे, जब हमारा भजन बढ़ेगा तो हमारा ये सजन भी हमें मिल जाएगा, बड़े जल्दी मिल जाएगा। राम का नाम लेते रहो और काम को करते रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे।
अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हुए भजन को करना चाहिए। जैसे ही भरत जी महाराज ने भगोनी को लिया, बोले भाभी मैं इसे साफ कर दूं, बोले हाँ कर दो। भगोनी को उठाया, भगोनी को जूना लेकर के ऐसा साफ किया कि सारी भगोनी में छेद कर दिया। ऐसी भगोनी को साफ किया, भगोनी में भी छेद कर दिया। भाभियां कहने लगी अरे तू तो पागल है, जा हमें ये भी काम नहीं करवाना। सभी भाइयों ने बैठ करके विचार किया, बोले क्या करें, बोले इसको तो खेतों पर भेज दो। ध्रुव जी भरत जी महाराज मस्त हैं, मस्त रह रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाह बाह रे मौज बतेरा दे, बाह बाह रे मौज बतेरा दे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे। कभी तो खावे चना चबेना, कभी तो खावे चना चबेला, कभी तो खावे चना चबेना, कभी तो खावे चना चबेला, कब काबल लेंदे हीरा दे, कदा बदल सी राधे राधे, कभी काबल लेंदे हीरा दे, कावन में यही राधे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाबा रे बाबा रे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे। श्री राधे। सभी ताली बजाते हुए श्री राधे। बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाह बाह रे बाह बाह रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे। कभी तो ओढ़े काली चादर, ओढ़े काली चादर, कभी तो ओढ़े काली चादर, कभी तो ओढ़े काली चादर, कभी तो दाल दुसाला जी, कभी तो दाल मसाला जी, कभी तो साल दुसाला जी, कभी तो साल मसाला जी। बाह बाह रे बाह बाह रे, बाबा रे बाबा रे बाह बाह रे बाह बाह रे, बाबा रे बाबा रे, बाह बाह रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे। जय हो। सभी मस्ती में झूमते हुए
मौज फकीरा दे बाबा रे 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 बाबा रे। तो फकीर तो ऐसे ही मस्त रहते हैं सज्जनों, हर मौज में मस्त रहते हैं। भरत जी महाराज आज मस्त हैं सज्जनों। एक दिन सभी भाइयों ने कहा, बोले भरत जी घर का काम तो आपसे होता नहीं है, आप खेतों पर जाइए और खेतों पर जाकर के रखवाली करना, कोई चिड़िया फसल को चुग ना जाए। भरत जी महाराज कहने लगे जैसी प्रभु की इच्छा। भरत जी महाराज खेतों पर आ गए, खेतों पर आकर के रखवाली करने लगे और भरत जी महाराज कहने लगे ठीक है, संसारी लोग मुझसे पागल कर रहे हैं तो मैं तो पागल ही बढ़िया हूं, ज्ञानवान मुझे नहीं बनना, पागल व्यक्ति के पास में कोई नहीं। मैं तो पागल ही बढ़िया हूं, पागल व्यक्ति के पास में कोई नहीं आता। और सज्जनों पागल बनने में बड़ी भलाई है। पागल बनने में कोई यदि पागल बन जाए फिर देखो अलमस्त होकर के रहता है। भरत जी महाराज कहने लगे आपकी नजरों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, आपकी नजरों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। अरे हमको तो पागल कहो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हम तो पागल ही अच्छे हैं। पागलपन की मोहर लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। पागल बनकर के भरत जी महाराज रहने लगे। खेतों पर जैसे ही भेजा तो फसल की रखवाली तो भरत जी महाराज कर नहीं पा रहे हैं। वहीं पर एक झोपड़ी बना दी। अब तो चिड़िया आती हैं, गेहूं बाजरा आदि खेतों पर जो खड़ा हुआ है चिड़िया आकर के खाती हैं उसे, लेकिन भरत जी महाराज रोकते नहीं है, वो नहीं रोकते। और तो और भरत जी महाराज कहते हैं आप इनको खाइए, आप भी राम जी की हैं और मैं भी तो राम जी का हूँ, आप अपने बहन भाई का नाता है, आप इनको खाओ, प्रेम से खाओ आप। तो भरत जी महाराज कह रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। जय हो। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। रोकने का क्या काम सबके अंदर 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 राम है। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भरो भरो पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। राजा राम लला की जय हो।
चिड़िया राम जी का खेत, खालो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। चुग जाओ चिड़िया भर भर पेट, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। खा जाओ चिड़िया भर भर पेट, खा जाओ चिड़िया भर भर पेट। ओ भरत जी महाराज उनको रोकते नहीं हैं, बल्कि उनको बुलाते हैं, आइए आप भर भर पेट खा करके चले जाओ, बुलाते हैं भरत जी महाराज। बोलो राधे राधे। जब भरत जी महाराज को रखवाली करते करते समय हो गया, फसल जब पकने पर आने लगी, तो एक दिन इनके बड़े भैया आए। बड़े भैया ने आकर के देखा, मैं देखूं तो फसल कैसी खड़ी है। जैसे ही खेतों पर आए, खेतों पर आकर के देखा कि फसल तो सारी बर्बाद हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। तो उनको क्रोध आया। क्रोध आने के कारण यहाँ से निकाल दिया। बोले आप जाओ, ना तो आपके लिए खेतों पर जगह है, ना आपके लिए घर में जगह है, आप यहाँ से निकल जाओ। भरत जी महाराज ने कहा, जैसी राम जी की इच्छा, भरत जी महाराज यत्र तत्र घूमने लगे। इतने में क्या हुआ सज्जनों, एक भीलों का सरदार था, एक भीलों का सरदार। उसने माँ से कहा, माँ मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, जब मेरे यहाँ एक संतान हो जाएगी तो मैं आपके लिए एक नर की बलि चढ़ाऊंगा, माँ मुझे संतान दे दो। भगवती की कृपा हुई सज्जनों, भगवती की कृपा से उस भील के सरदार के यहाँ एक लड़के का जन्म हो गया। जैसे ही लड़के का जन्म हुआ तो भीलों के सरदार ने कहा, अरे मंत्रियों आप जाइए, जाकर के जो भी मिल जाए उसी को पकड़ के लेके आ जाओ। जैसे ही मंत्री लोग घूमने लगे, उनको और कोई नहीं मिला, उनको तो महाराज जी ही मिल गए, भरत जी मिल गए। उनको पकड़ करके लेके आ गए, भीलों के सरदार के सामने ला करके खड़ा कर दिया। भीलों के सरदार ने देखा, बोले इसकी हम बलि देंगे। बोले ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मोटा है, महामाया भगवती इसकी बलि को अच्छे से स्वीकार कर लेंगे। भरत जी से कहा, आप जाइए, जाकर के आप स्नान कर लो। भरत जी को पहले तो स्नान करवाया, फिर बोले इसको भोजन करा दो। बहुत 56 प्रकार के भोजन भरत जी के जैसे सामने रखे। भरत जी महाराज तो भोजन को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए। बोलो कितने सुंदर भोजन है, मेरे तो आज भाग्योदय हो गए, इतने सुंदर मुझे भोजन मिले हुए हैं, क्योंकि कभी खाया ही नहीं था। बढ़िया पेट भर के भरत जी महाराज ने भोजन किए। भोजन करने के बाद में सुंदर वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाने के बाद में भगवती के सामने आकर के खड़ा कर दिया। बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ। बोले अब क्या होगा मेरा? बोले आप तो खड़े हो जाओ। जैसे ही भरत जी को भगवती के सामने, मैया के सामने खड़ा किया, बोले भरत जी महाराज अब झुक जाओ आप। जैसे ही भरत जी महाराज झुकने लगे तो जो भीलों का सरदार था उसने हाथ म्यान में से तलवार को निकाला। अब तो भरत जी महाराज डरने लगे, माँ अभी तक तो आपने अच्छे से रखा, लेकिन हे माँ आज एक वैष्णवी के मंदिर में आज एक वैष्णव की बलि दी जाएगी। माँ मैं देने के लिए स्वीकार हूं, लेकिन माँ ये अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही भीलों के सरदार ने तलवार को निकाल करके तलवार को जैसे ही ऊपर उठा करके भरत जी महाराज को मारने के लिए तैयार हुए, इतने में क्या हुआ, मूर्ति फटी और मूर्ति में से महामाया भगवती प्रकट हो गई। भगवती प्रकट हो गई। भगवती ने तलवार को लिया और तलवार को लेकर सभी भीलों के सरदार मंत्री आदि को सभी मार डाला। भगवती